जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत की पार्टी अब उपचुनावों में हारने लग गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की सड़कों पे पसरा मंजर बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी का है। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत तब्दीली का कह के इमरान खान सरकार में आया और कंटेनर पर चढ़ के बहुत बड़े बड़े भाषण किए थे, जबकि अब इसके खुद के गले में आ चुकी है ये चीज़ें, उससे संभल नहीं रही है। तो अब लोगों ने इसको नकारना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ भाषण देने के लायक है, हुकूमत इसके बस की बात नहीं है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस वीडियो में की गई है। आप देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों यही तो है इनकी इनकॉम्पिटेंस, यही तो है इनकी नालायकी, यही तो है इनकी नाअहली। और वो क्यों है कि जब आपकी महंगाई वहां तक पहुंची कि लोगों की चीखें निकल गई, आपने वादे किए थे लाखों घर देने के, लेकिन आपकी पॉलिसीज की वजह से 20 मिलियन लोग हैव फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन। आपने नौकरियां देने की बात की थी, यहां नौकरियां, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट हो गई है। तो आप जब यहाँ महंगाई की शरह एक तरफ बढ़ी है, डॉलर अपना डिवैल्यू हो रहा है, गरीब आटा चीनी वालों की लेने खरीदने वालों की चीखें निकल गई हैं, पेट्रोल आप 20-20 रुपए बढ़ाते हैं और 2-2 रुपए कम करते हैं, लोग अपना 20-21 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा अपने घर का बजट नहीं बना सकता। तो व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट? हाउ डिड यू इवन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट? ये तो वो मान रहे हैं ना, ये तो वो खुद मान रहे हैं। हम मोस्टली यही देखते हैं, पीटीआई रहनुमा, विफाकी वज़रा, इवन वज़ीर आज़म भी ये बात करते हैं कि बिल्कुल महंगाई है, लेकिन वो कहते हैं कि महंगाई जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई की वजह से मुल्क में महंगाई है। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट यू नीड टू एनालाइज दिस। मुझे आप लास्ट गवर्नमेंट बताएं जहां सिटिंग गवर्नमेंट अपने लोकल बॉडीज इतनी बुरी तरह हारी हो। यू विल नॉट, यू कांट फाइंड इट, बिकॉज ये आज से 30-30 साल पहले हुकूमतों ने जहां तबाही निकल गई थी, मार्शल लग रहे थे, ये उस पोजीशन में आ गए हैं आज के कोई हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो तब्दीली की बात करते हैं ना, तब्दीली की बात करते हैं तो इसको मान लें कि ये तब्दीली है। क्या तब्दीली है? ये तब्दीली है कि वो हार गए हैं, हुकूमत में होने के बावजूद हार गए। नहीं, तब्दीली ये है कि इनकॉम्पिटेंस, महंगाई, बेरोजगारी पाकिस्तान की इस पीक में चली गई है कि आज अवाम जो है, जिनको पता है कि लोकल बॉडीज को पैसे हुकूमत से आने हैं, जिनको पता है कि पैसे ऊपर मिनिस्टर्स और एमएनए से आने हैं, उन्होंने उनको वोट देने से ना कर दी। उन्होंने क्या, हमारे काम बेशक ना हो लेकिन हम इन हुक्मरानों को वोट नहीं देंगे। हमारे गली मोहल्ले में गैस और बिजली की तारें बेशक ना डलें, लेकिन हम इनके मेंबर्स को, चेयरमैन को, मेयर्स को वोट नहीं देंगे। इन लोगों ने फैसला किया कि आप बेशक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पैसे ना दें, उनको जो मर्जी करें, लेकिन हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे। पीटीआई इन केपी, पीटीआई इन पंजाब हैज बिकम अ स्टिग्मा। पीपल हु हैव वोटेड फॉर देम, वो लोगों से मुंह छुपाते हैं, कहते हैं हमने तो हमको सपोर्ट किया था, वोट नहीं दिया था। लोग इनको मानने से तैयार हैं कि हम इनके सपोर्टर और वोटर्स हैं। और आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह इनका अगले साल, द कमिंग ईयर, द इलेक्शन ईयर, इनका वो हाल होगा कि ये अपनी हिस्ट्री में ये जो सियासी शहीद बनना चाहते थे ना, जो हमने इनको नहीं बनने दिया, इंशाल्लाह ये अपने निकलने से कासिर होंगे। दे विल नॉट, मतलब आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ विल दे इवन फेस अ पर्सन जो बेचारा गरीब अपने बाप को इंसुलिन लगाता है, जिसको हफ्ते में एक दिन इंसुलिन हफ्ते में लगती है, वो कैसे उस बंदे को कैसे करेंगे? शुगर पेशेंट को, ये बीपी के पेशेंट को कैसे फेस करेंगे? ये और बीमारियों के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट को कैसे करेंगे? आपको पता है ये पहली हुकूमत है जिन्होंने आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयों के फंड खत्म कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। दानियाल साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सहर कामरान साहिबा भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सहर साहिबा, आप समझती हैं, आप दानियाल साहब की बात सुन रही हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये कि एक सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत हो वहां से वो बल्दियाती इलेक्शन इस तरह से हार जाए? शुक्रिया आयशा। बात ये है कि जब हुकूमत प्लेट में रख के दी जाए, एक सिलेक्टेड शख्स की सिलेक्शन का क्या कहना, ठीक है, जिसके अंदर ये मैं समझती हूँ इंडोर्समेंट है इनकी इनकॉम्पिटेंसी की, इनकी नाअहली की, इनकी नालायकी की, और इस बात की कि ये इस बात के भी अहल नहीं थे कि इनको ये हुकूमत मिलती। ये जिस तरीके से इनको ये हुकूमत मिली थी, उसी तरीके से आज जो है इनके सामने ये शिकस्त आ गई है। बात यह है कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है,
दूसरी तरफ ये कहते हैं कि महंगाई की वजह से हमें शिकस्त हुई, एक तरफ ये कहते हैं कि जी अब मैं जो है वो नोटिस ले लिया मैंने, अब सिलेक्शन मैं करूंगा। तो पहले भी तो सिलेक्शन आप ही की थी ना, जिसको आपने माफिया कहा। आपने अपनी काबीना की सिलेक्शन की और आपने इस बात को बार बार इंडोर्स किया कि आपकी सिलेक्शन एक फेलियर थी, चाहे वो आपकी काबीना थी। अगर आज आप कहते हैं महंगाई है, तो जिस तरीके से आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले, जिस तरीके से आपने बीओआई के चेयरमैन बदले, जिस तरीके से आपने एफबीआई के चेयरमैन बदले, जिस तरीके से आपने स्टेट बैंक का हाल किया, तो समझ तो आ रहा है कि आपकी जो नाअहली और नालायकी वो क्या थी। ना आपको तजुर्बा था, ना आप अहल थे, ना आप संजीदा थे। आपने आज तक वो रवैया ही नहीं अपनाया जिससे पता चले कि आप जो है वो अमूर हुकूमत की तरफ किसी किस्म की संजीदगी रखते हैं। आप तो जिस दिन से आए कंटेनर पे बैठे हैं, आपका तो एक ही काम है, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, गाली गलोच, दूसरों को इल्जाम तराशी, आपने अपने काम को तो संजीदगी से लिया ही नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो है ये जो नताइज आए हैं ये एक आईना है इमरान खान अहमद न्याजी साहब के लिए। ये जो आप पहले कहते थे कि जी माफिया है जो मुझे चलने नहीं दे रहे, आपने अपनी सफों में उन माफिया को तलाश करना था और आप ना कर पाए। ये जो आप कह रहे थे मैंने कमीशन बना दिए हैं, जो आपने अद्वियात की कीमत बढ़ने के ऊपर अपने वुज़रा हटाए थे और दोबारा उनको बनाया था, ये सारा कुछ अब सामने एक्सपोज हो गया ना। आप ये कहते हैं कि जी इन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, इन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। सबसे बड़ी मुदाखलत इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने की, जिसने इलेक्शन कमीशन की तमाम जो हिदायत थी उनको एक तरफ रख के जाके मंसूबे अनाउंस किए, जाके हेल्थ कार्ड अनाउंस किए, इलेक्शन पर असर अंदाज होने की कोशिश की। जिस तरीके की जो जुबान अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को धमकियां दी, तो ये क्या ये समझते थे कि सिर्फ धमकियों से, धौंस से, धांधली से और जो है लोगों को लालच देने से, गुमराह करने से और झूठ से इलेक्शन जीता जा सकता है? मैं बता रही हूँ इलेक्शन की कोई बात नहीं है। ये अब ये अवाम का सामना करने का जो है वो नहीं है इनमें हौसला, और जो इनके संजीदा मेंबर्स हैं वो इस बात को जानते हैं। जिनके हलके थे, जिनको शामिल कराया गया, जिन्होंने इस पार्टी में शामिल होकर हुकूमतें बनाई, उनको मालूम है कि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। और ये हमने बारहा सुना, इनके जो एलाइज हैं उनसे भी सुना और बारहा उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। इवन विफाकी वुज़रा जो हैं वो भी इस तरह की, परवेज़ खटक साहब ये बात कर चुके हैं, मुराद सईद साहब ये बात कर चुके हैं महंगाई के ऊपर। जी नदीम कुरैशी साहब, पॉइंट तो है सैर कामरान साहिबा ने जो कहा है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है और बाकी रहनुमा कहते हैं कि हम महंगाई की वजह से हार गए। देखिए मैं आयशा, मेरी बात थोड़ा सा शुरू में मुझे ऑडियो का प्रॉब्लम था, अभी ऑडियो ठीक है आपकी। पहली बात तो मैं आपको एक अर्ज करूं आपको कि इंतखाबात में पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में नहीं हारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तवक्को से कम सीट्स ली हैं और ये दोनों जमातों के जो दोस्त हैं, अभी इनको बड़ा गुस्सा आएगा, इन्होंने कितनी सख्त बातें की हैं और मैंने कोई सख्त बात ना करनी है ना इनको सख्त बात का जवाब देना। ये दोनों जमातें वहां कहां एग्जिस्ट करती है? पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का तो गलबन 1 या 2 मेयर या चेयरमैन जीते हैं केपीके में। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू कौन मैं खामखा। अगर वहां जेयूआई को लोगों ने वोट दिए, आज भी आप डाटा उठाकर देखें, तमाम वोट्स का रिजल्ट देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसने हाईएस्ट वोट ली है। सीटों की तरतीब, सीटों की जीत, नदीम कुरैशी साहब, वो मैं आपकी बात का एक जवाब दे दूं ना, वो कहते हैं कि ये पीडीएम की कामयाबी है और पीडीएम में शामिल जो तमाम जमातें हैं उनकी कामयाबी है ये। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, हमने चीजों को पॉजिटिव भी देखना है कि फर्स्ट टाइम किसी हुकूमत ने इदारों में दखल नहीं दिया। मैं ऑन ईयर बैठ के कह रहा हूं, मुझे मेरा लीडर टारगेट दे कि ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी बात मानेगी और मुझे दे कोई बाई इलेक्शन, ये एक इलेक्शन जीत जाए ना, मैं अपनी असेंबली की सीट छोड़ दूंगा। ये देखें, पाकिस्तान में हमेशा से ये रिवायत रही है कि हुकूमतें अपनी मर्जी के रिजल्ट लेती रही हैं। ये गैर रिवायती शख्स है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसने जो वादा किया वो पूरा किया। बातें करना, इल्जामात लगाना बड़ा आसान है, किसी को गाली देकर ये कहना जी ये गालियां बकते हैं, ये बड़ा आसान है। हमने देखना ये है कि उस शख्स ने क्या वादा किया था कि मैं बेसिक डेमोक्रेसी मजबूत करूंगा कि आप पीएमएलएन की पंजाब गवर्नमेंट में, यानी आप ये कह रहे हैं नदीम कुरैशी साहब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो फिर तो आवाम ने तो रिजेक्ट कर दिया ना पीटीआई को। देखिए
अच्छा देखिए, मैं तो ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूं, अपने हल्के में मौजूद हूं। मैं तो अवाम की इस राय को इज्जत देता हूं, एहतराम देता हूं। ये है सही वोट को इज्जत देना। लम्हा फिक्रिया नहीं है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? अब सुन तो लेना बात, मैं सुन रही हूं आपकी बात, जवाब भी तो दूंगी ना। मेरे सूबाई हल्के में माजी में जो लोकल बॉडी इलेक्शन पीएमएलए ने करवाए, एक यूनियन काउंसिल, उसका नाम 30 है, वो 8200 की आबादी पर, 8200 लोगों की आबादी पर, और उसके साथ यूनियन काउंसिल 20 है, 34,000 लोगों की आबादी पर बनाई गई। मतलब माजी में लोकल बॉडी की हल्का बंदियां मर्जी से करवाई जाती थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके इलेक्शन जीते जाते थे। मैंने जो बात की है मैं उसका रिटर्न प्रूफ देता हूं। जहां सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको सपोर्ट किया, इलेक्शन करवाने में उनकी मदद की। अगर नताइज महंगाई की वजह से और लोकल बॉडीज में लोकल ग्रुपिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो जहां पर लोगों ने अपनी मकामी मामला को देखते हुए फैसले करने होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है, यहाँ 2001 भी लोगों को याद है कि जब पीएमएलए ने पूरे मुल्क में 17 नेशनल की सीट्स ली थी, इंतखाबी नताइज आ जाते हैं, बिलावल भुट्टो भी लियारी वाली सीट आ रही है। अच्छा नदीम साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप समझते हैं पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? जी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? देखिए, हमने कंपैरिजन अगर करना है, मैं चूंकि हमेशा कोशिश ये करता हूं कि वही बात कहूं जो मैं फेस कर रहा हूं। मैं खुद भी महंगाई का विक्टिम हूं, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। मैं अगर ये कहता हूं ये महंगाई नहीं है, ये झूठ है। महंगाई बढ़ी, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट ने बढ़ाई है? क्या ये जो शिपिंग चार्जेस जो दुबई से या दुनिया से जब पाकिस्तान चीजें इंपोर्ट करता है, उसकी जो शिपमेंट चार्जेस बढ़े 4 गुना हुए। जो चीज दुबई से पाकिस्तान में 2017 में $2000 के एवज आया करती थी, आज नदीम कुरैशी साहब, अवाम तो यही समझते हैं ना कि महंगाई के लिए फैसले कौन करता है, चीजों की इंपोर्ट के फैसले कौन करता है, ये हुकूमत ही करती है ना। तो अवाम तो यही समझते हैं, अवाम को तो नहीं पता कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिचुएशन है। हुकूमत वक्त से ही जवाब तलब करेंगे ना वो। देखिए आयशा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से कतई इख्तलाफ करूंगा ना, मैं ना आपकी बात से को रोकूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, हुकूमत वक्त जिम्मेदार है। और पाकिस्तान के वजीर आज़म ने ट्वीट किया और ओन किया। आपने इसको इस हेल्दी साइन को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया कि यहाँ तो जो हारता था वो इल्जाम सबसे पहले मैंने अपने इंट्रो में सबसे पहले यही बात की थी कि ये बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट किया अपनी डिफीट को। मैंने अपने इंट्रो में ये बात की थी। लेकिन एक बात बता दें, उसके बाद मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाती हूँ। आप समझते हैं कि जो टिकट्स तकसीम किए गए थे बल्दियाती इंतखाबात में, वो ठीक हुए थे तकसीम? देखिए, मैं टिकट्स के हवाले से आपको कर्ज कर दूं, बहुत बड़ा इशू होता है गवर्नमेंट पार्टी के लिए। गवर्नमेंट पार्टी के पास बहुत सारे लोग होते हैं टिकट्स के उम्मीदवार। मैं अब एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हूं। मेरी यूनियन काउंसिल्स में जो मेरे हल्के में आती हैं, 6 उम्मीदवार एक ही यूनियन काउंसिल से हैं। जब आप एक ग्रुप को टिकट अलॉट करते हैं तो 5 ग्रुप डिसऑर्ड होते हैं और ये लोकल सब बंदी हो जाती है। इतनी बड़ी खुशियों की बात भी, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर में इलेक्शन जीते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियालकोट का इलेक्शन जीता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्जाम लगता है कि वो सियासी वर्कर जो है, जो रियल सियासी वर्कर है, उनको टिकट नहीं देते। टिकट मिलती है असद कैसर साहब के भाई को, शहराम तरकई साहब के चचा को, परवेज खटक साहब के बेटे को, अली अमीन गंडापुर साहब के भाई को, इफ्तिखार खान मेहमद साहब के बेटे को। लोग ये कहते हैं, ये तासुर है कि क्योंकि जो पॉलिटिकल वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको टिकट नहीं दी जाती, इसलिए वहां से हार जाते हैं। देखिए आयशा, ये मारूसी सियासत नहीं है, ये मारूसी सियासत नहीं है। देखिए, मैं अच्छा सुन तो ले, ये पूरे मुल्क का मसला है। यहाँ टैलेंट नहीं है या लॉबी सिस्टम है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी अलविये का शिकार है। मुझे तो ये बात कहने तो फिर आप इस चीज को मान लेना कि आप जो तब्दीली की बात करते थे वो तब्दीली नहीं आई है। आप लोग भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो बाकी सियासी जमातों पर आप इल्जाम लगाते रहे।